हो यस, गुड आफ्टरनून सभी बच्चों को। ठीक है, मेरे पास एक दो क्वेश्चन पहले भी आ गया था। जो भी डॉट क्वेश्चन हो आप भेज देना, मैं वैसे क्वेश्चन को बता दूंगा। एक क्वेश्चन किसी ने क्या पूछा था पिछले क्लास में, सेंट्रल टेंडेंसी से रिलेटेड। एक क्लास 7 में 20 स्टूडेंट है जिसका एवरेज एज है 11 साल। ठीक है, एक क्लास में 20 बच्चे हैं, एक क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, क्लास कौन सा है? 7। और उन सब का एवरेज एज 11 ईयर्स है। एवरेज एज कितना है? 11 ईयर्स। तो पूछा है जब ये सब क्लास 12th में आ जाएगा, किस क्लास में आ जाएगा? जब ये सभी बच्चे क्लास 12th में आ जाएंगे, सभी बच्चे कोई बीच में फेल नहीं होता, लिख दिया कोई फेल नहीं होता है, क्लास 12th में आ जाएंगे, तो बताओ उसका एवरेज एज क्या होगा? ये क्वेश्चन है। कोई भी बच्चा फेल नहीं होता है, सबका सब 20 बच्चे क्लास 12th में आ जाएंगे, तो एवरेज एज कितना होगा? कोई बताएगा मुझे? क्या आएगा आंसर? और ये किस किस प्रॉपर्टी से बनेगा क्वेश्चन? बताओ। क्लास 7 से क्लास 12 में आ गया, इसका मतलब क्या है? 5 साल बाद जितने भी स्टूडेंट है सबका एज क्या होगा? 5-5 साल सब बढ़ जाएगा। पहला का भी एज 5 साल बढ़ गया, दूसरा का भी 5 बढ़ गया, तीसरा का सब 5 बढ़ जाएगा। तो कौन सा प्रॉपर्टी? जितने भी नंबर्स हैं 20, सबको 5 बढ़ा दोगे तो एवरेज क्या होगा? 5 बढ़ जाएगा। कौन सा प्रॉपर्टी? सब 5 साल बाद हो रहा है तो 5 बढ़ जाएगा, 5 ही बढ़ेगा ना। 7 और 5 12, तो 11 और 5 16 ईयर्स इसका आंसर हो जाएगा। और कौन सा प्रॉपर्टी है ये? चेंज ऑफ ऑरिजिन। नहीं, ये क्या है? प्रॉपर्टी होगा ये चेंज ऑफ ऑरिजिन। नहीं, ओके। तो कोई नया क्वेश्चन हो तो आप मुझे भेजना। क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन। हाँ, डिस्पर्सन से रिलेटेड क्वेश्चन है मेरे पास एक दो। तो पहले हम लोग पढ़ाई कर लेते हैं डिस्पर्सन, उसके बाद फिर उस क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेंगे। तो देखो, चैप्टर 15 का पहला पार्ट सेंट्रल टेंडेंसी हो गया। चैप्टर 15 स्टैट का, ये है आपका यूनिट सेकेंड, जिसको हम क्या बोलते हैं? डिस्पर्सन या वेरिएशन। डिस्पर्सन या वेरिएशन। ठीक है, अगर डिस्पर्सन और वेरिएशन की हम बात करें तो देखो, इसके दो तरह का मेजरमेंट होता है। डिस्पर्सन या वेरिएशन का मेजरमेंट दो तरह से होता है। एक होता है बच्चों क्या? एब्सोल्यूट मेजरमेंट। दूसरा क्या होता है? रिलेटिव। एब्सोल्यूट मेजरमेंट जो होता है उसमें क्या क्या नाम है? 4 नाम है। रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, जो रिलेटिव मेजरमेंट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? परसेंटेज में निकालना। तो इनका रिलेटिव मेजरमेंट क्या होगा? तो उसके नाम के पीछे क्या लगा देते हैं? कोफिशिएंट लगा देते हैं। कोफिशिएंट ऑफ रेंज, इसका नाम क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ क्यूडी, क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन होता है इसी को हम क्या बोलते हैं? सीवी। सीवी, इसी को हम क्या बोलते हैं? सीवी, मतलब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इसको नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं इसको? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इसको नाम देते हैं। तो अगर आपसे सीबी पूछे, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, तो उसका मतलब है कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, ये है परसेंटेज वेरिएशन, ये है एब्सोल्यूट वेरिएशन। जो 4 तरह के होते हैं, एब्सोल्यूट वेरिएशन 4 तरह के होते हैं, रिलेटिव वेरिएशन, परसेंटेज वेरिएशन भी 4 तरह के होते हैं। इसके नाम के पीछे कोफिशिएंट लगा दो तो ये सब इसका नाम है।
कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन को ही हम क्या बोलते हैं, सीवी, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, तो ये नाम हो गया। अब याद करो हम लोग इसमें क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं सबसे अच्छा डिस्पर्सन कौन होता है जनरली, स्टैंडर्ड डेविएशन। ये क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन हम क्या बोलते हैं, बेस्ट डिस्पर्सन, बेस्ट या मोस्ट कॉमन डिस्पर्सन यही होता है जनरली, मोस्ट कॉमन डिस्पर्सन कौन होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। बेस्ट डिस्पर्सन होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, नंबर 1। ठीक है, नंबर 2, हम लोग रिलेटिव क्यों निकालते हैं, रिलेटिव मेजरमेंट क्यों करते हैं, फॉर कंपेरिजन। कंपेयर करना हो तो कंपेरिजन एब्सोल्यूट से नहीं होता है, कंपेरिजन किससे होता है, रिलेटिव मेजरमेंट से होता है। रिलेटिव मेजरमेंट यूज्ड फॉर कंपेरिजन करने के लिए हम यूज करते हैं, नंबर 2। और नंबर 3 क्या है, कंपेयर कैसे होता है, तो हम निकालते हैं सीवी। मेन तो कंपेरिजन स्टैंडर्ड डेविएशन के ही कोफिशिएंट से होगा ना, तो सीवी लेस, जिसका सीवी लेस है, सीवी लेस का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जिसका कम है, इसका मतलब उस डेटा में लेस वेरिएशन है, इसका मतलब वहां पर क्या है, लेस वेरिएशन है, या बोल दो मोर स्टेबल है, या बोल दो मोर कंसिस्टेंट है, मोर कंसिस्टेंट है, या बोल दो मोर यूनिफॉर्म है। दूसरे के कंपैरिजन में ज़्यादा कंसिस्टेंट है, ज़्यादा यूनिफॉर्म है, ज़्यादा स्टेबल है। सीवी लेस, जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 2 सीरीज है, जिसका कम होगा वहाँ पर वेरिएशन भी कम है, लेस वेरिएशन है। अगर वेरिएशन कम है इसका मतलब क्या, फिगर सब पास पास है, तो फिगर यूनिफॉर्म है, ज़्यादा यूनिफॉर्म है, ज़्यादा कंसिस्टेंट है, ज़्यादा स्टेबल है। तो ऐसे करके हम कंपैरिजन करते हैं। अब इसमें क्या सीखना है आपको कि इन सब का मेजरमेंट, ये एब्सोल्यूट मेजरमेंट कैसे निकलता है, कोफिशिएंट कैसे निकलता है, मैथमेटिकल पार्ट, और इन सब के फिर थोड़ा बहुत यूज। तो बताओ, सबसे पहला पॉइंट है रेंज। रेंज, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, आर बराबर लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। और कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट डिवाइड में लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट मल्टीप्लाई में 100, तो परसेंटेज में आ जाएगा। और जहाँ भी कोफिशिएंट होता है ना, जो भी कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, यूनिट फ्री होता है, कोई इसका यूनिट नहीं होता है। बड़ी सिंपल सी बात है, मान लो वेरिएबल सब मान लीजिए एक्स है, और ये सब एक्स क्या है, रुपीज़ में है, सब रुपीज़ में है, 15 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 5 रुपया, 60 रुपया, इस टाइप से सब रुपीज़ में है। तो कोई पूछेगा रेंज क्या है, तो लार्जेस्ट वैल्यू 60 है, स्मॉलेस्ट 5 है, ये लार्जेस्ट है, ये स्मॉलेस्ट है, तो रेंज क्या होगा, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, 60 माइनस 5, ये क्या होगा 55, 55 क्या होगा, रुपीज़ में होगा। जितने एवरेज होते हैं सब रुपीज़ में होंगे, वेरिएशन भी रुपीज़ में होगा, रेंज रुपीज़ में होगा। लेकिन कोफिशिएंट निकालोगे ना, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, तो ऊपर होगा लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, नीचे लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट इनटू में 100, तो ऊपर क्या होगा 55 क्या रुपीज़, नीचे क्या होगा, दोनों को प्लस करोगे 60 और 5 65, 65 क्या होगा रुपीज़, इनटू करोगे 100, तो ये रुपीज़ रुपीज़ कट जाता है। तो कोफिशिएंट जो होता है ना वो यूनिट, कोफिशिएंट जो होता है वो क्या होता है, यूनिट फ्री होता है। कोफिशिएंट्स आर यूनिट फ्री। तो क्या आएगा ये 55 डिवाइड में 55 डिवाइड में 65 मल्टीप्लाई में 100, तो ये आएगा आपका कोफिशिएंट आएगा 84.62, 84.62। जैसे ये नंबर में होता है। रेंज निकल गया, कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकल गया, ये आपको याद रखना है। रेंज इजी टू अंडरस्टैंड, बहुत आसान है समझना, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट होता है। इजी टू कैलकुलेट, कैलकुलेट करना भी बहुत आसान होता है। अगर आपको फटाफट आंसर निकालना हो तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज से आप कंपेयर कर दो, 2 बैट्समैन दिया है, कौन ज़्यादा कंसिस्टेंट है। अगर आपको स्कोर दिया हो बहुत सारे तो टाइम तो होता नहीं है, तो क्या करोगे, कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकाल लो
और कौन ज़्यादा कंसिस्टेंट होगा, तो जिसका कोफिशिएंट ऑफ रेंज कम होगा, जिसका कोफिशिएंट ऑफ रेंज कम होगा वो ज़्यादा कंसिस्टेंट होगा, तुरंत निकल जाएगा। तो इजी टू कैलकुलेट, सिंपल टू अंडरस्टैंड, ठीक है। रेंज फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब नहीं होता है, फ्रीक्वेंसी कितना किसका है उससे मतलब नहीं है। लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट पे वो डिपेंडेंट होता है। और रेंज का यूज क्वालिटी कंट्रोल में होता है, जहाँ भी क्वालिटी वाली कोई बात हो ना, तो वहाँ पर उस चीज़ का ना एक रेंज में ही बताया जाता है कि इसके बीच में होना चाहिए, इसके बीच में होना चाहिए, उससे बाहर है तो हम उसको कंट्रोल करते हैं। तो किसी भी चीज़ का क्वालिटी जो होता है ना एक रेंज में होता है। तो रेंज का यूज़ कहाँ होता है, क्वालिटी कंट्रोल में इसका यूज होता है। रेंज का यूज याद रखना क्वालिटी कंट्रोल में होता है, कभी पूछा नहीं है बट कभी आ जाए तो आप ये सब यूज करोगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपका बच्चों हो गया रेंज। अब याद करो दूसरा पॉइंट है क्यूडी। क्यूडी का फुल फॉर्म है क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है। क्वार्टाइल डेविएशन इसका ये फुल फॉर्म है। तो आपको मालूम है कि टोटल क्वार्टाइल तो 3 होता है, लेकिन मेन 2 ही क्वार्टाइल होते हैं, क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 3, ठीक है। तो इसके जो बीच का रेंज होता है, ये बीच का जो रेंज होता है इसको बोलते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज। क्या बोलते हैं, फॉर्मूला आप याद करना, Q3 माइनस Q1 को Q3 में से Q1 माइनस करेंगे तो क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज, 2 क्वार्टाइल के बीच का रेंज। इसका जो आधा होता है, बिल्कुल आधा कर दोगे ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आता है मीडियन या Q2 आता है, मीडियन बोल दो या Q2। इसका जो आधा होगा ये लाल वाला, इसको बोलते हैं QD, और आधा इधर हो गया, इसको बोलते हैं QD। तो इसका जो आधा होगा मतलब Q3 माइनस Q1 बाई 2, इसको बोलते हैं क्वार्टाइल डेविएशन। क्या बोलते हैं इसको, क्वार्टाइल डेविएशन। क्या बोलोगे इसको, सेमी इंटर क्वार्टर रेंज। क्या बोलोगे, सेमी इंटर क्वार्टर रेंज, इंटर क्वार्टर रेंज का आधा, इसको बोलते हैं क्वार्टाइल डेविएशन होता है ये, ठीक है। और अगर आपसे कोफिशिएंट पूछ ले कोई कि कोफिशिएंट ऑफ क्यूडी क्या होगा, तो क्या कहोगे, फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइड में Q3 प्लस Q1 मल्टीप्लाई में 100। तो कोई भी सीरीज हो, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूस, परसों जो क्लास हुआ था मैंने आपको सब बताया था, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूस कोई भी सीरीज हो, Q1 कैसे आता है, Q3 कैसे निकलता है, दोनों निकाल लो, और जैसे दोनों निकल गया तो QD भी आ जाएगा और कोफिशिएंट भी आ जाएगा, कोई भी सीरीज क्यों ना हो। तो इसका एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, याद रखना होगा आपको। कोई भी सीरीज हो, Q1 निकाल लो, Q3 निकाल लो और इस फॉर्मूला में रख दो, तो क्वेश्चन आपका आराम से बन जाएगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर कुछ बात आपको और ध्यान देना चाहिए कि एक फार्मूला ऐसा भी हो सकता है, ये ध्यान से देखो, मीडियन बराबर क्या होगा, Q1 में QD प्लस कर दो। देखो ध्यान से कैसे, ये Q1 है, इसमें QD प्लस कर दोगे तो मीडियन आएगा। या ऐसा भी कर सकते हो आप, Q3 में से QD माइनस कर दो। Q3 कहाँ है देखो, Q3 यहाँ पर है, इसमें से QD माइनस कर दोगे तो मीडियन पे आ जाओगे। या Q1 और Q3 को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दोगे तो मिड पॉइंट आ जाएगा। तो मीडियन ऐसे भी निकल सकता है Q1 Q3 बाई 2। तो ये जो मैं बता रहा हूँ फार्मूला, ये एक मॉडर्न फार्मूला है। कभी Q1 Q3 दे दे और उसके बाद इंफॉर्मेशन दे दे, डेटा नहीं दिया है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज दिया हो, और फिर पूछे आपसे कोफिशिएंट या QD, तो आप आराम से Q1 निकालना, Q3 निकालना, ये फॉर्म लगाना। लेकिन सब कुछ दिया हो, Q1 निकाल के दे दिया है, QD निकाल के दे दिया है, पूछेगा मीडियन क्या है, तो आपको इसी फॉर्मूला से निकालना चाहिए। ऐसे एक चीज और देखो, कोफिशिएंट ऑफ QD का फॉर्मूला, एक नया फॉर्मूला है, कोफिशिएंट ऑफ QD का फॉर्मूला एक नया है। क्या फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में देखो, ऊपर 2 से डिवाइड कर दो, नीचे भी 2 से डिवाइड कर दो। तो ऊपर 2 से डिवाइड किया तो ये क्या बन गया, QD। अब Q3 प्लस Q1 बाई 2, नीचे 2 से डिवाइड किया तो क्या बन गया, ये मीडियन, नीचे मीडियन, इनटू में 100। तो कोफिशिएंट ऑफ QD का देखो एक नया फार्मूला बन गया, QD बाई मीडियन इंटू 100। तो इस फार्मूला का यूज, जो बॉक्स के अंदर फार्मूला है, इसका यूज हम कब करेंगे, जब हमें इन्फॉर्मेशन दिया हो, डायरेक्ट QD दे दिया, डायरेक्ट मीडियन दे दिया, फिर पूछे कोफिशिएंट क्या है, तो ऐसे निकाल देंगे। अगर इंडिविजुअल सीरीज दिया है, डिस्क्रीट सीरीज दिया है, कॉन्टिन्यूस सीरीज दिया है, और कुछ पूछेगा तो हम Q1 निकालेंगे,
Q3 निकालेंगे, फिर क्वेश्चन को बना देंगे इस फार्मूला से, ऊपर वाले फार्मूला से। नीचे वाले फार्मूला का यूज कब करेंगे? जब हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया हो। जैसे ही देखो, जैसे क्वेश्चन है, मान लो आपको Q1 दे दिया 20 या 80 दे दिया, 80 दे दिया। Q1 क्या दे दिया? मान लो 80, और क्वार्टाइल डेविएशन क्या दे दिया? 10। तो क्या पूछा? Q3 बराबर क्या होगा बताओ। अब क्या करोगे? ये जो इन्फॉर्मेशन है इसी का आप यूज करोगे। बताओ क्या करोगे? Q3 कैसे निकालोगे? Q1 से Q3 कैसे आएगा? तो आप देखो ध्यान से, डायग्राम को देखो। यहाँ Q1 है, यहाँ Q3 है, बीच में मीडियन है, ये QD, ये QD। तो Q1 से Q3 कैसे आएगा? कैसे आएगा बताओ। तो Q1 में QD 2 बार प्लस कर देंगे, 2 बार, ट्वाइस ऑफ QD प्लस कर दो, आ गया फार्मूला। तो Q1 कितना दिया? 80, 80 में QD 10 का डबल 20 जोड़ दो तो 100, ये आ गया आंसर। ऐसे डायरेक्ट ऐसे हम निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो कोई क्वेश्चन आ गया, उसमें आपको मीन दे दिया 5, मीडियन दे दिया, मीडियन दे दिया 4, ठीक है, मीडियन क्या दे दिया? 4, QD दे दिया आपको 2, और पूछा यहाँ पर बताओ कोफिशिएंट ऑफ QD क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ QD क्या होगा? तो अब यहाँ पर Q1 और Q3 नहीं निकालोगे, निकाल भी नहीं पाओगे आप। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, तो फॉर्मूला क्या लगाओगे? ऊपर QD, नीचे मीडियन, इंटू 100। ऊपर QD कितना है? 2, नीचे मीडियन कितना है? 4, इंटू क्या कर दो 100, कितना मिला? 50%। कोफिशिएंट परसेंट में आता है 50%। बात समझ में आ गया? अब मैं इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटीन्यूअस सीरीज के एग्जांपल नहीं बता रहा। क्यों? याद करना, परसों मैंने Q1 निकालना, Q3 निकालना सबका बताया है। तो कोई भी क्वेश्चन दिया हो, Q1 निकालो, Q3 निकालो, फॉर्मूला में रख दोगे तो QD और कोफिशिएंट निकाल देंगे आप, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। ओके, इसके बाद बच्चों आता है आपका MD, मीन डेविएशन। नाम से क्लियर है, MD का फॉर्मूला क्या होता है? जितने भी एक्स है उसका डिफरेंस लो, कहाँ से? मीन से, या मीडियन से, या मॉड से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन दिया उसके अकॉर्डिंग आप एक्स का लो डेविएशन, मीन से, मीडियन से, या मॉड से। इसको बोलते क्या? डी फॉर डेविएशन, डी फॉर डेविएशन। फिर क्या करो? उसको पॉजिटिव बना दो, पॉजिटिव डेविएशन बना दो, और इसका क्या निकाल दो? इसका निकाल दो अरिथमेटिक मीन। उसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को क्या बोलते हैं? MD। तो बताओ MD क्या होगा? अब इसका अरिथमेटिक मीन कैसे निकलेगा? तो इसको जोड़ के, इसको जोड़ के n से डिवाइड कर दो, तो ये हो गया अरिथमेटिक मीन। तो MD का फॉर्मूला क्या है? मीन डेविएशन। मीन मतलब अरिथमेटिक मीन, और डेविएशन मतलब पॉजिटिव डेविएशन का अरिथमेटिक मीन इज कॉल्ड MD। तो MD का फॉर्मूला क्या है? जितने भी x है उसका डेविएशन लो, उसको पॉजिटिव बना के जोड़ लो, n से डिवाइड कर दो, तो आ गया MD। ठीक है। और अगर आपको कोफिशिएंट चाहिए, अगर आपको कोफिशिएंट ऑफ MD चाहिए, तो ऊपर MD होगा, नीचे डिवाइड क्या करोगे? अगर आपने MD निकाला अबाउट मीन, मीन से लिया डिफरेंस, तो मीन या मीडियन या मॉड, नीचे में कोई एक आएगा, इंटू 100। जिसके अबाउट निकाल लो आप, MD आप जिसके अबाउट निकाल लो वहाँ पर नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई में क्या कर दो 100। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, पूछा आपसे फाइंड करो, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ MD अबाउट मीडियन टू द डेटा गिवन बिलो, टू द डेटा गिवन बिलो। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ MD टू द डेटा गिवन बिलो। अब ये डेटा क्या है? ओके, डेटा है 10, 5, 8, 3, 12, बस इतना ही मान लो, इतना ही है, इतना ही है। ठीक है, या एक और कुछ लिख दे क्या? मान लो
13, ये क्वेश्चन है। सबसे पहले मुझे बताओ कोई क्या पूछा है, कोफिशिएंट ऑफ एमडी अबाउट मीडियन टू द डेटा गिवन बिलो। बताओ कोई इसका मीडियन क्या होगा, मीडियन क्या होगा, बताओ बच्चों इसका मीडियन क्या होगा। अबाउट मीडियन है ना, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इसका मीडियन निकालना पड़ेगा। तो मीडियन कैसे निकालोगे, इसको क्या करोगे, असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे, 3, 5, 8, 10, 12, 13। मीडियन क्या होगा, बिल्कुल बीच में होगा। बिल्कुल बीच में कौन आएगा, इसके बीच में आएगा मीडियन। तो बताओ मीडियन क्या मिला, 8, 10 को जोड़ दो, 2 से डिवाइड कर दो, मीडियन आ गया 9। ये x है, ये आपका मीडियन आया 9। ठीक है, अब क्या करोगे, आप निकालोगे मॉड डी। मॉड डी क्या है, जितने भी x है सब में से मीडियन माइनस करो। बताओ 3 माइनस 9 तो -6 आएगा, लेकिन मॉड है तो +6 लिखो। बताओ 5 और 9 में क्या आएगा, 4, 8 और 9 में 1, 10 और 9 में 1, 12 और 9 में 3, 13 और 9 में 4। और इसको ऐड कर लो, इसको ऐड कर लो, इसको ऐड कर लो, 6 4 10, 1 11, 1 12, 3 15, 15 और 4 19। ये जो होता है ना, ये जो होता है ना, ये मीडियन से मिनिमम होता है। ये अबाउट मीडियन, इट इज लिस्ट या मिनिमम, इट इज लिस्ट या मिनिमम। ये जो फिगर होता है ना, एक्स में से हम क्या माइनस करेंगे, एक्स में से आप माइनस करोगे मीडियन और उसको पॉजिटिव बना के और इसको ऐड करोगे, ये रिजल्ट क्या होता है, मिनिमम होता है। ये मीडियन का प्रॉपर्टी है, ये मीडियन का प्रॉपर्टी है। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, इसको बोलेंगे सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन, सम ऑफ, इसको पढ़ेंगे सम ऑफ एब्सोल्यूट या पॉजिटिव डेविएशंस, पॉजिटिव डेविएशंस अबाउट मीडियन एज मिनिमम, अबाउट मीडियन एज मिनिमम। तो मीडियन से एब्सोल्यूट डेविएशन का समेशन बिल्कुल मिनिमम होता है। तो ये मीडियन का प्रॉपर्टी है, ये आप याद रखना। तो 19 आ गया ना, 6 4 10, 11 1 12, 12 12 12 और 7 19, एकदम ठीक आ गया। तो बताओ इस क्वेश्चन में एम डी क्या होगा, तो एम डी होगा सिग्मा मॉड डी बाई एन। 19 बाई एन कितना है, 6, एन 6 है ना, एन कितना है, 6 है, ये 6 है। तो 19/6 कर दो, 19 डिवाइड में 6 कर दो, कितना आया 3.17, ये आया एम डी। और बच्चों अगर आपको कोफिशिएंट चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एम डी, फार्मूला क्या होगा, ऊपर एम डी लोगे, यहाँ पर मीडियन है तो डिवाइड मीडियन इनटू में 100। अब एम डी कितना है 3.17, मीडियन क्या निकला है जी, मीडियन निकला है 9 इनटू में 100। तो इसको डिवाइड कर दो 9 से, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो कितना मिला ये 35.18, 35 पॉइंट, ये मिला 35.18। बहुत अच्छा। तो एमडी कैसा आता है और कोफिशिएंट ऑफ एमडी कैसा आता है, ये आपने देख लिया। ठीक है, इसमें प्रॉपर्टी आपने सीखा कि सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन अबाउट मीडियन वो मिनिमम होता है। ठीक है, तो ये सब कैलकुलेशन है और इसी में आता है बच्चों स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन और उसका कोफिशिएंट, तो इसको निकालने के 3 फार्मूला है, इसको निकालने के 3 फार्मूला है। स्टैंडर्ड डेविएशन का एक सिंबल होता है सिग्मा, सिग्मा निकालने का पहला फार्मूला होता है जितने भी एक्स है सबका स्क्वायर करो, उसको जोड़ के एन से डिवाइड करो, माइनस में एक्स का मीन है उसका स्क्वायर करो, रूट लगा दो। एक फार्मूला ये होता है, ये होता है फार्मूला एक। तो जैसा हिसाब किताब दिया हो वैसा ही आप निकाल दोगे। मान लो कहीं पर क्वेश्चन क्या दिया है, कहीं पर क्वेश्चन दिया है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल वैल्यूज, ठीक है, ऑफ ऑल की जगह लिख दो ना 5 वैल्यूज, ऑफ 5 वैल्यूज इज 55 एंड सम ऑफ वैल्यूज इज 15। क्वेश्चन पूछा
कि भाई मीन निकालो एंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, तो आपके सामने में यही फार्मूला काम करेगा। ये फर्स्ट फार्मूला है, यही काम करेगा। क्यों काम करेगा, ये देखो क्या लिखा है, 5 वैल्यूज है, इसका मतलब n बराबर 5 है। और सम ऑफ स्क्वायर ऑफ वैल्यूज, वैल्यूज का स्क्वायर का सम ये 55 दिया है। एंड सम ऑफ वैल्यूज का मतलब सिग्मा x 15 दिया है। तो बताओ मीन बराबर फार्मूला क्या लगाओगे, सिग्मा x बाई एन, 15/5, मीन कितना आ गया 3। और अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए तो फार्मूला क्या लगाएंगे, यही फार्मूला जो ऊपर लिखा हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, क्या फार्मूला लगाओगे, रूट में एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस में मीन का स्क्वायर, रूट में क्या होगा 55 डिवाइड में 5 माइनस में 3 का स्क्वायर, 11 माइनस 9 रूट टू अब निकालना तो निकाल दो, या इसको छोड़ दो, ऐसे ही छोड़ दो। क्या गया आंसर 1.414, ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। तो इस तरह से आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं। एक यहाँ पर टर्म है, एक नाम है वेरिएंस। क्या होता है वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर को बोलते हैं। इसका निकालोगे तो क्या निकलेगा, ये 2 निकलेगा, भी 2 निकलेगा। या इसी में आप ऐसे भी कर सकते हो, स्टैंडर्ड डेविएशन इस स्क्वायर को तो भेज दो, तो रूट में क्या होगा वेरिएंस। ये एक मैथमेटिकल टर्म है, इसको आप ऐसे समझो, वेरिएंस का रूट लगा देंगे तो क्या आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। कभी क्वेश्चन दे दे कि x का वेरिएंस है 16, तो बताओ x का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, तो आप क्या कहोगे, रूट 16 4 होगा। ठीक है, ये 4 होगा। और इसी में बच्चों फार्मूला है CB। CB का मतलब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। मैंने बताया था CB का मतलब कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। फार्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन मीन का कितना परसेंट है, ये CB होता है, ये CB होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन मीन का कितना परसेंट है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड में मीन इनटू में 100। अब हम इसी क्वेश्चन की हम बात करें, इस क्वेश्चन की हम बात करें, बताओ स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 1.414, 1.414। मीन कितना है, मीन है 3, इनटू में क्या कर दो 100, तो इसको डिवाइड कर दो 3 से, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो क्या आ जाएगा CB आ जाएगा 47.14। तो ये एक फार्मूला है जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के। ये एक फार्मूला है। दूसरा फार्मूला एक होता है, और क्या होता है, जितने भी एक्स है सब में से माइनस कर दो मीन, उसका स्क्वायर कर दो, उसको जोड़ लो। ये कौन सा एक्सप्रेशन मिला, जो मिनिमम होता है, मीन से डेविएशन का स्क्वायर का समेशन जो मिनिमम होता है, ये प्रॉपर्टी है। निकाल के इसको n से डिवाइड कर दो और रूट लगा दो, इससे भी आपको स्टैंडर्ड डेविएशन वही मिलेगा, एकदम बिल्कुल सेम मिल जाएगा। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसे दिया है। क्वेश्चन कैसे दिया है, अगर आपके सामने ये वैल्यू दे दे, इसको हम क्या पढ़ते हैं, इस चीज़ को हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस ऑफ ऑल वैल्यूज, कहाँ से, फ्रॉम अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन से डेविएशंस का स्क्वायर का सम। अगर मान लो बाई चांस ये दे दिया, ये दे दिया एज 250, ये दे दिया, ऐसे लैंग्वेज में दे दिया, ऐसे लैंग्वेज में दे दिया, तो समझ जाओ कि ये मतलब इसका ये हुआ। और लिखा है कितना, फॉर 10 ऑब्जर्वेशंस, फॉर 10 ऑब्जर्वेशंस। इसका मतलब, और फिर पूछा क्या, फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका मतलब जो 10 ऑब्जर्वेशंस हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ n बराबर 10 है। अब पूछा कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, तो ऑब्वियस है आपको यहाँ पर, ऑब्वियस है आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला ये लगाना पड़ेगा, ये लगाना पड़ेगा। बताओ ये कितना दिया है 250, 250 जो दिया, नीचे कितना दिया 10, ये कट गया 25, 25 का रूट कितना आया 5, ये हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन। तो किस टाइप का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसी हिसाब से आप क्या करोगे, उसी हिसाब से आप निकाल दोगे स्टैंडर्ड डेविएशन। ये दूसरा फार्मूला हो गया, ये कहलाता है डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन, डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन का फार्मूला हो गया। और इसमें तीसरा फार्मूला और भी है, क्या होता है, जितने भी एक्स है सब में से आप एज्यूम मीन माइनस करो, इसको बोलते हैं डी। क्या बोलते हैं इसको, डी, डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें ये निकालते हैं, सिग्मा डी निकाल लेते हैं, डी को स्क्वायर करके निकाल लेते हैं,
ऐसे, ठीक है। सम ऑफ डेविएशन, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम एज्यूम मीन, ये दोनों निकाल लेते हैं। एन तो आपको दिया होगा, तो इसमें याद करो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, एज्यूम मीन प्लस सिग्मा डी बाई एन। एक्चुअल में निकालना है तो एज्यूम मीन प्लस सिग्मा डी बाई एन। यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा ये आपको सीखना है, तो इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा डी स्क्वायर बाई एन माइनस सिग्मा डी बाई एन का होल स्क्वायर और पूरे का रूट। तो ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला। कहाँ से, एक्चुअल सॉरी एज्यूम मीन से डेविएशन वाला फॉर्मूला होता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है, मान लो कहीं पर लिख दिया कि फॉर 5 ऑब्जर्वेशंस, मान लो ऐसे लिख दिया फॉर 5 ऑब्जर्वेशंस सम ऑफ डेविएशंस and sum of squares of deviations from 8 is -6 and मान लो दिया 64। तो क्या पूछा, क्या पूछा, फाइंड सी बी निकालो, ऐसा क्वेश्चन। अब इस सी बी के लिए क्या चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन, नीचे मीन, इनटू में क्या करोगे 100, ये फॉर्मूला हम लगाएंगे। अब ध्यान पर देखो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, इस बात को समझना है और उसके अकॉर्डिंग आपको फार्मूला अप्लाई करना है। 5 ऑब्जर्वेशन है, इसका मतलब n बराबर 5 है। सम ऑफ डेविएशन एंड सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम 8, तो 8 क्या हो गया, एज्यूम मीन से क्या दिया, सम ऑफ डेविएशन सिग्मा डी, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन सिग्मा डी स्क्वायर, कितना कितना दिया, -6 और 64। या इसको ऐसा करो 164 कर दो, इसको ना 164 कर दो, 164 चेंज कर दो, यहाँ लगा दो 164 कर दो, थोड़ा ज़्यादा आएगा। तो सम ऑफ डेविएशन -6, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन 164, सब दिया हुआ है। तो अब बताओ इस सिचुएशन में आपको मीन चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, तो फॉर्मूला क्या लगाओगे, वही एज्यूम मीन मेथड वाला। बताओ एक्चुअल मीन कैसे निकालोगे, तो एज्यूम मीन प्लस सिग्मा डी बाई एन, 8 माइनस 8 माइनस 1.2 कितना मिला, 6.8, ये मीन आ गया। अब बताओ स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, तो ऊपर क्या लिखोगे, रूट में क्या लिखोगे, सिग्मा डी स्क्वायर 164, डिवाइड में क्या लिखोगे एन कितना है 5, माइनस में क्या लिखोगे सिग्मा डी कितना है -6 बाई एन कितना है 5, इसका क्या होगा स्क्वायर। ये देखो 5 3 जा 15, 164 को डिवाइड करो 5 से, 164 को डिवाइड करो 5 से, 32.8 माइनस में ये कितना आएगा, ये तो आएगा जी 1.2 का स्क्वायर कर दो और क्या, ये कितना आएगा 1.44 रूट माइनस करो 32.8, क्या मिला है 31.36, रूट लगा दो, क्या मिला 5.6। तो देखो बच्चों ये मिला 5.6, चेक करना कैलकुलेशन यही आना चाहिए। तो ये आपको मिला स्टैंडर्ड डेविएशन का तीसरा फार्मूला जो उसके हिसाब से 32.8 माइनस 1.44 इक्वल रूट, यस। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, मीन आ गया, तो सी बी निकल जाएगा। सी बी क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन 5.6, मीन कितना है 6.8 का कितना परसेंट है, 5.6 6.8 का कितना परसेंट है, तो 5.6 डिवाइड में 6.8 मल्टीप्लाई में 100, 82.35% ये आपका सी बी आ गया। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के कैलकुलेशन में 3 फार्मूला है, क्वेश्चन कैसे लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग आप फार्मूला अप्लाई करोगे। मैंने तीनों एग्जांपल आपको बता दिया, ठीक है। सी बी क्या होता है, वेरिएंस क्या होता है, ठीक, ये सब चीज़ आपने देख लिया है, कहीं कोई इसमें दिक्कत नहीं है। इसमें मेन क्या पॉइंट है बच्चों, आप देखो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर क्या है जो अब मैं बता रहा हूँ। पहला ये है सब अगर इक्वल है, सब 5 के इक्वल है, सब 5 के इक्वल है, बताओ। तो अगर सब 5 के इक्वल है तो थोड़ा भी ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, इसका मतलब वेरिएशन क्या होगा 0।
कौन सा वेरिएशन जीरो होगा? सब जीरो होगा। रेंज होगा जीरो, क्यूडी जीरो, एमडी जीरो, स्टैंडर्ड डेविएशन भी जीरो, सब जीरो होगा। पहला पॉइंट यही है, याद रखना। दूसरा पॉइंट क्या है? सिर्फ दो ही वैल्यू है ना, सिर्फ दो वैल्यू है, मान लो ए और बी, तो इसका मीन क्या होगा? तो मीन तो बहुत सिंपल है, ए प्लस बी बाई टू, ये सबको आता है। मेन है इसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? खाली दो वैल्यू है ना, तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है पता है? तो ये होता है डिफरेंस का आधा। ए और बी का डिफरेंस करो और दो से डिवाइड करो, डिफरेंस का आधा। हम क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे हाफ ऑफ रेंज, हाफ ऑफ रेंज। दो नंबर है तो उसका उसका जो है, मान लो कि एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, एर्थमेटिक मीन बराबर है 3 प्लस 5 बाई टू। आंसर क्या आएगा? 3 प्लस 5 बाई टू। एर्थमेटिक मीन कितना है? 4। तो पूछेगा बताओ इसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? तो आपको क्या दिखा यार? दो ही नंबर है, एक नंबर है 3, दूसरा नंबर है 5, उसका मीन कितना है? 4। तो स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा ना, तो दो ही नंबर है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? डिफरेंस का आधा। डिफरेंस कितना है? 5 माइनस 3 बाई 2, 2 बाई 2, कितना होगा आंसर? 1। तो एक नंबर है 3, दूसरा नंबर है 5, 3 और 5 दो नंबर है, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? डिफरेंस का आधा। हम क्या बोलते हैं डिफरेंस को? रेंज। 3 और 5 का रेंज कितना होगा? 2। तो रेंज का आधा, हाफ ऑफ रेंज, ऐसे भी बोलते हैं। तो ये सेकेंड पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट तो आपको पता ही है, 1 2 3 4 5 कहाँ तक? एन तक। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर है, इसका मीन का फॉर्मूला क्या होता है? एन प्लस 1 बाई टू। हम निकाला था इसको, सबको जोड़ के डिवाइड कर दो। ये तो ठीक है, मेन इसका याद रखना है, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? तो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है एन स्क्वायर माइनस 1 बाई 12 का रूट। कोई पूछ ले बताओ x जो है सो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 1 से लेकर 7 तक है। कोई पूछे मीन कितना बताओ, तो मीन क्या कहोगे? n प्लस 1 बाई टू। एन कितना है? 7 प्लस 1 बाई टू, 8 बाई टू, मतलब 4 आ गया। पूछे भाई स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, तो क्या कहोगे? एन स्क्वायर माइनस 1 बाई 12 का रूट। एन कितना? 7 का स्क्वायर माइनस 1 बाई 12 का रूट। 49 में से 1 माइनस करेंगे, 48 को 12 से डिवाइड करोगे, 4, 4 का रूट कितना आ गया? 2। तो इस तरह से ये रिजल्ट है जो आपको याद रखना पड़ेगा। जब कभी नेचुरल नंबर आ जाए, 1 से स्टार्ट हो और जहाँ भी रुक जाए n पे, तो उसका मीन और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन का ये फार्मूला है। मीन का फार्मूला है n प्लस 1 बाई टू, स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है हो एन स्क्वायर माइनस 1 बाई 12 का रूट। ठीक है, इसके बाद इसमें मैं समझाता हूँ आपको, एक रिलेशन है, ये कहलाता है रिलेशन बिटवीन क्यू डी, एम डी, एस डी। ये रिलेशन है जो आपको बिल्कुल याद रखना होगा। क्यू डी बराबर क्या होता है? 2/3 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, या एम डी क्या होता है? 4/5 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, या इसी को उल्टा कर दोगे तो ऐसे बोल सकते हो, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? 3/2 ऑफ क्यू डी। या यहाँ से बोलोगे तो क्या होगा? स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? 5/4 ऑफ एम डी, ऐसे। ठीक है, अब गौर से देखो, इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन का 2/3 क्यू डी होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन का 4/5 एम डी होगा। इसका मतलब क्यू डी सबसे छोटा है, इससे बड़ा एम डी होगा, इससे बड़ा एस डी होगा। ये एक ऑर्डर आ जाता है। आप एग्जाम्पल के लिए मान लो क्या कि स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? 15 है, तो बताओ 15 को 2 से मल्टीप्लाई करो 30, और 3 से डिवाइड करो 10। तो अगर स्टैंडर्ड डेविएशन 15 है तो क्यू डी क्या मिला? 10। यहाँ पर रखो 15, स्टैंडर्ड डेविएशन मान लो 15 है, ये 15 है स्टैंडर्ड डेविएशन, 15 इंटू में 4, 60, 60 को 5 से डिवाइड करोगे तो एम डी कितना आएगा? 12। तो खाली आपको अगर स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है तो आपने क्यू डी भी निकाल लिया, एम डी भी निकाल लिया। देख रहे हो, सबसे छोटा ही है, उससे बड़ा ही है, उससे बड़ा ही है। तो ये एक ऑर्डर में चल रहा है, इसके बीच का ये एक रिलेशन है, इसको आप याद रखना। ये देखो, अगर हम बात करें यहाँ पर रिलेशन का, तो एफ डी बराबर ये है एफ डी। तो एफ डी बराबर हम क्या लिखेंगे? एफ डी बराबर लिखेंगे 3/2 क्यू डी, अब बराबर में क्या लिखेंगे? 5/4 एम डी। देखो ध्यान से, ये तो एफ डी बराबर 3/2 क्यू डी, और ये भी किसके बराबर है? 5/4 ऑफ एम डी। ये सब बराबर है, ये सब बराबर है।
ठीक है। तो इन सब को हम क्या करें, इन सब को हम क्या करते हैं, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, चार सबको सबको चार से मल्टीप्लाई करो, 4 स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, 4 3/2 QD, 4 5/4 MD, 4 कट गया, ये कट गया। तो देखो क्या मिला, हम अगर ऑर्डर में लिखे ये 6 QD, पहले को 6 QD बराबर 5 MD बराबर में 4 स्टैंडर्ड डेविएशन, 4 स्टैंडर्ड डेविएशन, ये भी एक रिलेशन बन जाता है। इसका भी हो सकता है कोई यूज हो कि इन सब के बीच में आपस में क्या रिलेशन होगा, तीनों के बीच में एक साथ। देखो QD सबसे छोटा होता है 6 से इंटू, MD बीच में होता है तो उसको 5 से इंटू, FD सबसे बड़ा होता है तो 4 से इंटू करोगे तो सब बराबर हो जाएगा। मान लो QD दिया है, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब 5 से डिवाइड कर दिया तो MD आ जाएगा। मान लो QD दिया है, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया तो FD आ जाएगा। उल्टा मान लो स्टैंडर्ड डिवीजन दिया हुआ है, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, अब 5 से डिवाइड कर दो तो MD आ जाएगा, 6 से डिवाइड कर दोगे तो QD आ जाएगा। तो इस रिलेशन को याद रखोगे तो फटाफट चीज़ आपका बन जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। या ऐसे भी हम कर सकते हैं 6 QD बराबर 5 MD बराबर क्या है 4 स्टैंडर्ड डेविएशन। तो 6 5 4 क्या है, LCM कितना होगा 30, 30 ही होगा ना, नहीं 30 नहीं होगा, 60 होगा, 60, सबको 60 से डिवाइड कर दो, सबको 60 से डिवाइड कर दो तो ये कट के कितना हो गया 10, ये हो गया 12, ये हो गया 15। तो एक रिलेशन क्या मिला, एक रिलेशन मिला QD/10 MD/12 FD/15। तो ये क्या बोलते हैं इसको पता है, रेशियो बोलते हैं। QD MD और FD का रेशियो आया 10 12 15, होना भी चाहिए था सबसे छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा, तो वही रिजल्ट आया था ना 10 12 15। तो एक तरह का ये इसके बीच में एक रेशियो आ गया 10 12 15। तो ये सब क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकते हैं इसके ऊपर, आप इसको आप अप्लाई करके निकाल सकते हो। इसके बाद क्या है बच्चों, देखो इसके बाद है, अगर हम बात करें कंबाइंड मेजर्स प्रॉपर्टी, कंबाइंड मेजर्स प्रॉपर्टी, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं डिजायरेबल मैथमेटिकल प्रॉपर्टी, डिजायरेबल मैथमेटिकल प्रॉपर्टी इसी को बोलते हैं। अब याद करोगे अगर आप पिछले चैप्टर में एवरेज में, याद करो आप एवरेज में, तो किसका किसका कंबाइंड मेजरमेंट होता है, AM का, GM का, HM का, सबका। लेकिन यहाँ पर रेंज का नहीं होता, QD नहीं होता, MD कंबाइंड नहीं होता, स्टैंडर्ड डेविएशन का कंबाइंड होता है। दो अलग अलग ग्रुप को हम कंबाइन करके कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोग निकाल सकते हैं। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन बिल्कुल निकलता है, ठीक है, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन बिल्कुल निकलता है, ठीक है बच्चों। तो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन बिल्कुल निकलता है। अब सवाल है कि कैसे निकलेगा, तो इसका एक फार्मूला है, इसका फार्मूला है जिसको आप यूज़ करोगे तो आपके सामने आंसर आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हम लोग देख लेते हैं एक बार, स्टैट चैप्टर 15, ठीक है। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन बिल्कुल निकलता है, और कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन यस, ये देखो एक एग्जांपल यहाँ पर आपको मिलेगा, ये एग्जांपल है 12। तो सवाल है कि कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलेगा। तो आपको क्या क्या दिया होगा यहाँ पर देखना, आपको दिया होगा पहला ग्रुप में कितने आदमी हैं, 90 आदमी है, उसका मीन कितना है 20, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 8। दूसरा ग्रुप में कितने लोग हैं 60, उसका मीन कितना है 15, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 6, ठीक है।
ओके। अब क्या पूछा आपसे, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो देखो बच्चे, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन जो निकालना है, ठीक है, उसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है, देखो ये फॉर्मूला होता है कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का, दिख रहा है, ये देखो, दो ग्रुप को कंबाइन करोगे तो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। क्या होता है, रूट के अंदर पहला ग्रुप का नंबर और पहला स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर प्लस दूसरा ग्रुप का नंबर, दूसरा का स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर प्लस n1 d1 स्क्वायर n2 d2 स्क्वायर डिवाइड में n1 प्लस n2। n दिया हुआ है, सिग्मा भी दिया हुआ है, ये d1 d2 क्या है, तो d1 क्या, देखो ध्यान से, d1 क्या है, d1 है पहला ग्रुप का मीन माइनस कंबाइंड मीन, और d2 क्या है, दूसरा ग्रुप का मीन माइनस कंबाइंड मीन। कहने का मतलब, अगर आपको कंबाइंड स्टैंडर्ड डिवीजन चाहिए तो आपको पहले कंबाइंड मीन निकालना पड़ेगा, और पहला मीन से कंबाइंड मीन का डिफरेंस लोगे तो d1 आएगा, d2 आएगा, तब जाके क्वेश्चन ये बनेगा। तो अब मुझे बताओ, यहाँ पर इस क्वेश्चन में अगर आपको कंबाइंड स्टैंडर्ड डिवीजन चाहिए तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आप सबसे पहले यहाँ निकालोगे निकालोगे कंबाइंड मीन। क्या निकालोगे आप, कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला क्या था, याद है, यस, n1 x1 बार n2 x2 बार डिवाइड में n1 प्लस n2, कंबाइंड मीन का फॉर्मूला। अब बताओ कंबाइंड मीन कैसे आएगा, n1 90 इंटू में 20 कितना आएगा, ये 1800 प्लस n2 x2 मीन n2 60 इंटू में 15 900 डिवाइड में n1 प्लस n2 90 प्लस में 60 150। 2700 को डिवाइड करोगे 150 से, 2700 को डिवाइड करोगे 150 से तो क्या मिलेगा आंसर, 18। कंबाइंड मीन कितना आया, 18। कंबाइंड मीन 18 हमने इसमें भी निकाला हुआ, देखो कंबाइंड मीन आया 18। बताओ d1 क्या होगा, d1 क्या होगा, d1 होगा पहला मीन माइनस कंबाइंड मीन, 20 में से 18 माइनस किया 2। d2 क्या होगा, दूसरा मीन कितना 15 माइनस कंबाइंड मीन 18 माइनस 3। तो बताओ d1 का स्क्वायर कितना मिला, d1 का 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, d2 का स्क्वायर कितना मिला, माइनस 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 9। ये सब निकल गया। तो अब आपको करना क्या है, इस फार्मूला में पुट कर देना है, बस ये फार्मूला पुट करो, n1 की जगह 90 सिग्मा 1 स्क्वायर, सिग्मा 1 कितना दिया 8 का स्क्वायर प्लस n2 कितना है 60, सिग्मा 2 क्या दिया 6 का स्क्वायर प्लस n1 90 d1 स्क्वायर कितना 2 का स्क्वायर ये 4, n2 कितना होगा 60, d2 मतलब यही आएगा स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर ये। अब सबको जोड़ जाड़ के देखो तो ये इसका आंसर आ रहा है। तो इसमें टाइम लगता है, इसको निकालने में टाइम लगता है। ये देखो कैलकुलेशन चेक करो। तो इसीलिए कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत कम पूछा गया है, बहुत कम, मतलब 2 बार 3 बार पूछा होगा, बस उतना ही, वो भी सीपीटी जब स्टार्टिंग हुआ था तब, उसके बाद फिर कभी नहीं पूछा। तो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन बच्चों निकलता है, और कैसे निकलता है ये उसका फॉर्मूला है, ये उसके एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके बाद जो होता है कॉन्सेप्ट, ठीक, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऐसे निकलेगा, ठीक है। इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट है चेंज ऑफ ऑरिजिन, चेंज ऑफ स्केल का। तो डिस्पर्सन या वेरिएशन, ये जो वेरिएशन है, वेरिएशन में क्या आता है, रेंज, क्यूडी, एमडी, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब क्या होता है, ये सब नॉट अफेक्टेड बाय ऑरिजिन, नॉट अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ऑरिजिन, चेंज ऑफ origin but affected by change of scale, but affected by change of scale। और चेंज ऑफ स्केल से इफेक्ट होता है ना, ये इफेक्ट कैसे होता है, पॉजिटिवली होता है, ये होता है क्या, पॉजिटिवली। इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पर क्या है, अगर हम बात करें कि एग्जाम्पल के लिए x का मीन 50 है और x का मान लो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 5 है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो गया, वेरिएशन हो गया, वेरिएशन, ये रेंज, क्यूडी, एमडी, एफडी की बात है। तो कोई पूछे अगर आपसे कि बताओ अरिथमेटिक मीन
x प्लस 2 क्या होगा, तो आप क्या कहोगे, तो जो x का मीन है उसमें 2 प्लस हो जाएगा, 50 में 2 प्लस करोगे 52। लेकिन कोई पूछे स्टैंडर्ड डिविएशन x प्लस 2 क्या होगा, तब क्या कहोगे, ये ऑरिजिन का चेंज है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्टैंडर्ड डिविएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो जो x का स्टैंडर्ड डिविएशन है उतना ही रहेगा, इसमें प्लस 2 नहीं होगा, प्लस 2 का इम्पैक्ट नहीं आएगा, तो आंसर क्या रहेगा, 5 ही रहेगा। मैं दोनों को कंपेयर करके बता देता हूँ, देखिए सही है। अगर आपसे पूछा गया x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मीन क्या होगा, आप क्या कहोगे, आप कहोगे ये स्केल का चेंज है, ये क्या होगा, जो x का मीन है उसका 2 से मल्टीप्लाई होगा, x का मीन कितना 50, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 100 होगा। बट पूछा क्या, बताओ स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 2x क्या होगा, तब क्या कहोगे, ये स्केल का चेंज है और स्टैंडर्ड डिविएशन स्केल से इफेक्टेड होता है, ये क्या होगा, x का जो होगा स्टैंडर्ड डिविएशन उसका 2 से मल्टीप्लाई होगा, 5 का 2 से मल्टीप्लाई किया 10 होगा, 10 होगा। ठीक है, तो ऑरिजिन से कोई इम्पैक्ट नहीं आया, स्केल का इम्पैक्ट आया। फिर क्या बोला कि हम x को -2 से मल्टीप्लाई किया, -2 से मल्टीप्लाई, उसका मीन क्या होगा, अब क्या कहोगे, मीन पे स्केल का फर्क पड़ता है, तो जो x का मीन है वो -2 से मल्टीप्लाई होगा, -100 आएगा। लेकिन कोई पूछ लिया आपसे, बताओ स्टैंडर्ड डिविएशन -2x क्या होगा, x का -2 से मल्टीप्लाई किया, स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगा, तो फर्क पड़ेगा, मल्टीप्लाई है तो फर्क पड़ेगा, x का जो स्टैंडर्ड डिविएशन है उसका मल्टीप्लाई होगा, लेकिन पॉजिटिवली होगा, पॉजिटिवली, मतलब वेरिएशन कभी निगेटिव नहीं होता, रेंज QD MD स्टैंडर्ड डिविएशन ये सब कभी निगेटिव नहीं होता, फार्मूला के डिजाइन को ध्यान से देखोगे तो कभी ये सब निगेटिव होगा ही नहीं। तो ये क्या होगा, तो जो -2 है ना इसके मॉड मतलब +2 से ही मल्टीप्लाई होगा, ये 10 ही होगा, यही बता रहा था। इस प्रॉपर्टी का मतलब यही है, इस प्रॉपर्टी का मतलब यही है। इसी चीज़ को समझने के लिए ऐसे भी समझाया गया है, y बराबर क्या है, a प्लस बी एक्स, हमने क्या किया, x को मल्टीप्लाई किया b से और उसमें प्लस क्या किया a, तो क्या मिला y। अब बात करोगे तो a क्या है, ऑरिजिन, प्लस क्या है तो ऑरिजिन है, x को मल्टीप्लाई किया b से तो ये क्या है, स्केल। अगर हम बात करें इस चीज़ का मीन का, भाई y का मीन क्या होगा, तो आप क्या कहोगे, मीन होगा a प्लस बी एक्स मीन। ये प्रॉपर्टी जैसे मीन में अप्लाई हुआ ऐसे मीन में होता है, ऐसे ही मॉड में होता है। लेकिन हम बात करें इस चैप्टर की, कोई पूछेगा बताओ y का रेंज क्या होगा, तो आप क्या कहोगे, a का इम्पैक्ट नहीं आएगा, a का इम्पैक्ट नहीं आएगा, ऑरिजिन का इम्पैक्ट नहीं आएगा, तो जो x का रेंज है ना उसका मल्टीप्लाई होगा b से। लेकिन हमें b नहीं पता b निगेटिव है कि पॉजिटिव, क्या पता निगेटिव हो, तो लोग क्या करते हैं इसमें मॉड लगाते हैं, मॉड b से मल्टीप्लाई कर दो, पॉजिटिवली का मतलब यही है। कुछ भी पूछे कुछ भी, QD ऑफ y क्या होगा, तो मॉड b QD ऑफ x का मॉड b से मल्टीप्लाई, MD ऑफ y क्या होगा, तो मॉड b MD ऑफ x, या स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y क्या होगा, इफ इज मॉड b स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x। a का कोई इम्पैक्ट नहीं आना, इस पर a का इम्पैक्ट नहीं आएगा, सिर्फ स्केल का इम्पैक्ट आएगा, मल्टीप्लाई का इम्पैक्ट आएगा, बाकी कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। दीपांशु क्या बोल रहा है, ऑरिजिन और स्केल का चेंज पता कैसे चलेगा, ओ भाई साहब ऑरिजिन और स्केल का पता कैसे चलता है, प्लस माइनस कांस्टेंट को ऑरिजिन बोलते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड कांस्टेंट से स्केल बोलते हैं। देख यहाँ पर x में 2 प्लस किया, ये ऑरिजिन है, और ये मल्टीप्लाई किया, ये स्केल है, ये स्केल है, प्लस माइनस कोई कांस्टेंट किया तो ऑरिजिन है, मल्टीप्लाई डिवाइड किया किसी कांस्टेंट से तो वो स्केल है, ये मैं बहुत पहले बता चुका हूँ। परसेंटेज में प्लस माइनस होता है तो वो स्केल ही होता है। ठीक है, तो ये इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया ऐसे, y बराबर 2x माइनस 3 एंड x का मीन 5 और x का स्टैंडर्ड डिविएशन 3, तो पूछा देन बताओ y का मीन कितना एंड y का स्टैंडर्ड डिविएशन कितना, ये पूछ लिया। तो अब बताओ इस इक्वेशन को देख के बताओ, इस इक्वेशन को देख के बताओ y का मीन कितना होगा, तो बिल्कुल एज इट इज होएगा, जो x का मीन है उसका 2 से मल्टीप्लाई और 3 माइनस भी होगा, 2 स्केल है, मल्टीप्लाई वाला स्केल होता है, प्लस माइनस कांस्टेंट होता है, सब आएगा। तो 2 इंटू एक्स का मीन 5 माइनस में 3, 10 में 3 माइनस किया, y का मीन 7 आया। ये फिर बताओ, यहीं से बताओ, यहाँ से y का स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगा, y का स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगा, तो मेन ध्यान क्या देना हमें, मल्टीप्लाई पर ध्यान देना। x का मल्टीप्लाई कितना से हो रहा है, 2 से, तो ये 2 स्केल है और 3 ऑरिजिन है, ऑरिजिन का इम्पैक्ट नहीं आएगा, तो क्या कहोगे
जो x का स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उसका 2 से मल्टीप्लाई होगा, और माइनस में 3, इसका इम्पैक्ट नहीं आएगा, ये ऑरिजिन है। तो बताओ x का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया है, 3 दिया है, तो 3 दूनी 6, ये हो गया 6। तो ऐसे y का फिगर निकल के आ जाएगा। ठीक है, x का दिया डिटेल, तो y का डिटेल आपके सामने ये आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई पूछे बताओ y का वेरिएंस क्या होगा, y का वेरिएंस पूछ लिया, तो ऐसे स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के, अब वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है, तो y का वेरिएंस क्या होगा, तो y का जो स्टैंडर्ड डेविएशन उसका स्क्वायर होगा, 6 का स्क्वायर होगा, कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ये देखो, तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन हो सकता है, बहुत सारे क्वेश्चन हो सकता है। देखो कोई पूछ ले कि x का मीन 50 है और x का स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है, तो मान लो पूछ लिया आपसे, बताओ एर्थमेटिक मीन x माइनस 40 डिवाइड में 5 क्या होगा। तो अब देखो x में से हम 40 माइनस करेंगे, कांस्टेंट माइनस किया, ये ऑरिजिन है, और 5 से डिवाइड किया, ये स्केल है। एर्थमेटिक मीन पे किसका इम्पैक्ट आता है, एर्थमेटिक मीन पे किसका इम्पैक्ट आता है, दोनों का आता है। तो ये क्या होगा, तो x का जो मीन है उसमें 40 माइनस भी होगा और 5 से डिवाइड भी होगा। x का मीन कितना दिया, 50, 50 में 40 माइनस होगा, 5 से डिवाइड होगा, 10/5, आंसर आ गया 2। लेकिन इसी क्वेश्चन में बच्चे ये पूछ ले स्टैंडर्ड डेविएशन x माइनस 40 डिवाइड में 5 क्या होगा। अब क्या कहोगे, माइनस 40 क्या ऑरिजिन है, 5 से डिवाइड क्या है, स्केल है, स्टैंडर्ड डेविएशन पे ऑरिजिन का इम्पैक्ट नहीं आता, तो क्या कहोगे, x का जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उसमें फिर 40 माइनस नहीं होगा, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, 5 से डिवाइड है तो खाली 5 से डिवाइड होगा, तो माइनस का इम्पैक्ट नहीं आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन पे डिवाइड का आएगा। x का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया, 2/5, कितना आ गया आंसर, 0.4। ठीक है, देख लो एग्जाम्पल से, ये सारे एग्जाम्पल जो बता रहा हूँ इससे कुछ आइडिया आपको लग जाएगा। ऐसे क्वेश्चन देखो, मान लो दिया हुआ है x का मीन दिया हुआ है 1500, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है x का कितना 80, लिखा नाउ इच वैल्यू आर इंक्रीज बाय 100, नाउ इच वैल्यू, अरे भैया, now each value are increased by 100 and then increased by 20%. The question है find new mean and standard deviation, ये क्वेश्चन है। अब बताओ, सभी को 100 बढ़ा देंगे, सभी को पहले 100 बढ़ा देंगे, अब फिर 20% बढ़ा देंगे, तो नया मीन क्या होगा, नया स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, इस क्वेश्चन को समझो स्केल और ऑरिजिन के हिसाब से। ठीक है, देखो अगर आप बात करते हैं न्यू मीन, तो पहले से मीन कितना 1500, बता सबको बढ़ा दोगे 100, सबको बढ़ा दोगे 100, तो ये क्या चीज़ है, ऑरिजिन का चेंज है, तो मीन 100 बढ़ जाएगा, 1600 हो जाएगा, मीन पे फर्क पड़ेगा, 1600 हो जाएगा। फिर सबको बढ़ाएंगे 20%, तो 20% क्या है, स्केल है, तो मीन 20% और बढ़ जाएगा, तो 1600 जो है वो 20% बढ़ जाएगा, उस दोनों का इम्पैक्ट आएगा, 1920, ये इसका आंसर हो जाएगा। नया मीन तो हो गया। अगर आपको नया चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन, तब क्या कहोगे, पहले से स्टैंडर्ड डेविएशन कितना 80, देखो पहले से स्टैंडर्ड डेविएशन कितना 80, सबको 100 बढ़ाओगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन पे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 100 बढ़ाना मतलब क्या, ऑरिजिन का चेंज है, इससे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, तो ये 80 का 80 रहेगा। अब सबको बढ़ाओगे 20%, परसेंटेज में बढ़ाना घटाना मैंने बता दिया था, स्केल होता है ये, तो ये स्केल होता है, ये स्केल होता है, इसका इम्पैक्ट आएगा, तो आएगा, तो 80 क्या होगा, 20% बढ़ जाएगा। तो वेरी सिंपल, 80 में आप 20% प्लस कर दो तो आपका आंसर 96 आ गया। तो समझो इतने सारे एग्जाम्पल है, इससे समझो जो मैं बता रहा हूँ, यही सब कॉन्सेप्ट है। ऐसे ही यहाँ पर क्वेश्चन बन के आता है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन, मान लो कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए x का मीन दे दिया 5, x का MD क्या दे दिया, मान लो x का MD क्या दे दिया 1.2, और क्या दे दिया पता है, एक्स वाई में इक्वेशन दे दिया, कोई एक्स वाई में ना कोई भी इक्वेशन दे दिया, मान लो ऐसा इक्वेशन दे दिया, एक्स माइनस में 3y प्लस में 60 = 0,
और ये पूछ लिया फाइंड कोफिशिएंट ऑफ एमडी ऑफ वाई, ऐसा क्वेश्चन, कोफिशिएंट ऑफ एमडी ऑफ वाई। तो इस तरह क्वेश्चन में ऑरिजिन और स्केल वाला कॉन्सेप्ट काम करेगा। हमें कोफिशिएंट ऑफ एमडी ऑफ वाई चाहिए, तो कोफिशिएंट ऑफ एमडी का फॉर्मूला क्या होता है? तो ऊपर होता है एमडी, लेकिन किसका एमडी लेंगे? वाई का। नीचे होता है मीन, किसका मीन लेंगे? वाई का। मल्टीप्लाई क्या करेंगे? 100। अब ध्यान दो, एक्स का मीन दिया है और एक्स वाई में इक्वेशन दिया है, तो वाई का मीन आएगा। एक्स का एमडी दिया है, एक्स वाई में इक्वेशन दिया है, तो वाई का एमडी आएगा। तो सब निकाल के फिर यहाँ रखेंगे तो हमारा आंसर आएगा। तो बताओ, याद करके बताओ, अगर ये इक्वेशन है, अगर हम इसमें मीन अप्लाई करेंगे, मीन पे क्या आएगा? ऑरिजिन स्केल सब आएगा। अगर हम इसमें मीन अप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा? 2x मीन माइनस में 3y मीन प्लस में 60 इक्वल टू 0। एज इट इज आएगा, जैसा इक्वेशन एक्स वाई में होगा वैसा ही इक्वेशन उसके मीन में होगा। अब x का मीन कितना दिया? 5, ये 5 दिया है, ये 5 इंटू में 2 कितना हो गया? 10 माइनस में 3y प्लस में 60 इक्वल टू 0। 70/3 नहीं, अच्छा करते हैं, थोड़ा अच्छा हो जाए आंसर, आंसर अच्छा हो जाए ना, तो ऐसा करते इसको 50 कर देते, रुको 60 को 50 कर देते हैं, ये 50 कर देते हैं, हाँ, और यहाँ पर भी 50 हो जाएगा। 50 50 10 60 हो गया, तो मतलब 60 इक्वल टू 3y मीन, तो y का मीन कितना हो गया? 20, y का मीन आया 20। फिर क्या करो, इसी इक्वेशन में आप क्या करो, md लगाओ, md। अब md के ऊपर किसका इफेक्ट आएगा? स्केल का आएगा, ऑरिजिन का नहीं आएगा। 2 से मल्टीप्लाई आएगा, 3 से मल्टीप्लाई आएगा, प्लस 50 नहीं आएगा। तो बताओ क्या आएगा? 2mdx माइनस में 3mdy और प्लस में जो 50 है ना, इसका इम्पेक्ट नहीं आएगा, ऑरिजिन का नहीं आएगा ये। तो बताओ यहाँ पर क्या आ गया? 2mdx बराबर में 3mdy। mdx आपको दिया हुआ है 2 इंटू कितना दिया है? mdx कितना दिया है? 1.2 दिया है 3mdy। तो बताओ md ऑफ y कितना आ गया? 12 दूनी 24, 0.8 आ गया, देखो 0.8। तो md पे ऑरिजिन का इम्पैक्ट नहीं आएगा, स्केल का आएगा। स्केल का इम्पैक्ट 2 का आ गया, 3 का आ गया, 50 का नहीं, दोनों आ गया। md ऑफ y आ गया। कोफिशिएंट पूछा, यहाँ ला कर रखो, यहाँ ला कर रखो, ऊपर रखो 0.8, नीचे क्या रखो? 20, मल्टीप्लाई में क्या रखो? 120 पंचे 120 पंचे 100 और 8 पंचे 40, मतलब ये कितना मिला? 4%। बहुत कम आ रहा है 4%, देखो, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल आपका हुआ, यही कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में पढ़ना होता है। आपको कोई डाउट हो, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप मुझे बताओ, ठीक है, तो मैं उसका फिर रिप्लाई करूँगा। इस चैप्टर के अंदर इतना ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है बच्चों। कोई डाउट हो किसी क्वेश्चन में तो आप व्हाट्सएप करना हो, कोई नया टाइप क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप कर दो, या हाँ व्हाट्सएप ही कर दो, या बुक के क्वेश्चन हो तो बुक का बता देना। मेरे बुक का कोई क्वेश्चन हो तो उसको भी बता सकते हो, ठीक है। तो कोई सी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो बताओ, इसमें कॉन्सेप्ट बस यही है, ठीक। अगर मेरे बुक का क्वेश्चन हो, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है यहाँ से, इसमें कोई डाउट हो किसी क्वेश्चन में तो बताओ, इन सब क्वेश्चन में, ठीक है। कहीं कोई डाउट हो तो क्वेश्चन नंबर बता सकते हो, या फिर कोई नया क्वेश्चन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप करो, ठीक है। दीपांशु, हर्ष, श्रुति मल्लिक, प्रेम, किसी के पास कोई डाउट क्वेश्चन हो तो बताओ, नहीं तो क्लास, आज का क्लास बस यही समाप्त हो जाएगा। नहीं, कंटिन्यूस और डिस्क्रीट सीरीज डिस्पर्सन में इंपॉर्टेंट नहीं है, डिस्पर्सन में नहीं। वहीं पर आपको मीडियन निकालना हो, क्वार्टाइल निकालना हो, डेसाइल निकालना हो, तो बाई चांस कभी आ जाए, अभी तक पूछा नहीं है, बात समझ रहे हो, जैसे क्वार्टाइल निकालना हो तो लेकिन बस डिस्पर्सन में तो बिल्कुल नहीं है। डिस्पर्सन में तो कंटिन्यूस सीरीज का आ गया ना तो 10 मिनट के बाद ही बनेगा, अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो छोड़ ही देना, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है।
ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग बच्चों पढ़ाई करो, और कुछ टाइम बाद फिर अनाउंस हो जाएगा डॉट क्वेश्चन के लिए। मतलब एक दो क्लास जो है ना, जैसे आपके पास डॉट क्वेश्चन इकट्ठा हो जाएगा, तो डॉट क्लासेज भी होंगे, अभी नहीं, एक हफ्ते बाद, लेकिन डॉट क्लासेज भी होंगे। तो आप लोग डॉट इकट्ठा करो, और फिर जो है ना डॉट क्लासेज एक अलग से भी होंगे। ठीक है, तो अभी टाइम भी है, पेपर में कोई दिक्कत नहीं है, तो डॉट क्लास हो जाएगा अलग से। और अच्छा अच्छा से पढ़ाई करो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और फोकस जो है ना, मेन फोकस जो मैंने आपको जो बुक दिया है ना, उसी बुक पे करो। मैथमेटिक्स में आप सब बना सकते हो, ठीक है, नहीं तो जो मेन मेन क्वेश्चन मैंने करवाया क्लास में वो करो। स्टैट में शुरू के जितने कॉन्सेप्ट है, प्रॉपर्टीज है, बीच में जितने एग्जाम्पल हो, लास्ट में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो, ठीक है, इतना करना है आपको। और लॉजिकल रीजनिंग में सारे करने हैं। स्टैट में जो सोल्ड एग्जाम्पल्स है, सोल्ड एग्जाम्पल्स, उसको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन किसी को लग रहा है कि नहीं, मन लग रहा है कि नहीं मुझे अच्छा लग रहा है करने में, तो कर लो। बट वहाँ से चांसेस 0 से 1% का है कि कोई क्वेश्चन आ जाए, उतना ही है। तो करो बच्चे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और दीपांशु सिंगल क्या बोला, चैप्टर 1 रिवीजन होगी? नहीं, रिवीजन तो इतना ही हो गया। बाकी तो क्या बोलते हैं, गूगल ड्राइव वगैरह है ना, करो, उससे कोई दिक्कत नहीं। डॉट क्लासेज होंगे तो डॉट क्लासेज में सब कुछ कवर अप हो जाएगा। ठीक है, तो चलो बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं फिर आगे हम लोग डॉट क्लासेज में। रिवीजन तो गूगल ड्राइव वगैरह से कर लो, ठीक है, और जो डॉट क्वेश्चन होंगे उसके लाइव क्लासेज होंगे बाद में, तो मिलते हैं उसमें।